नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस यानी क्लास 12th के जो पॉलिटिकल साइंस से इंपॉर्टेंट एंड एमबीबीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे के सारे प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। इस पीडीएफ में क्वेश्चन के साथ आंसर भी इंक्लूड है, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए, सिर्फ और सिर्फ आज के इस लेक्चर्स को आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए क्लास में। नॉन स्टॉप क्लास चलेगी, यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब वाली बात नहीं होगी। तो पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ये ऑलरेडी 2019 में पूछे गए सवाल है। ये भी आपको फोकस करने वाली बात है कि सवाल जो है कब और क्या पूछा गया। तो एनुअल एग्जाम 2019 में ये सवाल पूछा गया कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1991 और 26 जनवरी 1992 या 52, 51 है यहाँ, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान को प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दूसरा नंबर सवाल है। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 2019 का सवाल है। देखिएगा, एनुअल एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। ऑलरेडी जो है आपके एग्जाम में यहाँ पे बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल है, याद रखेंगे। तो 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 7वें अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन। चार ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको भी दिए जाएंगे आपके फाइनल एग्जाम में, जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुछ ऐसे ऑप्शंस भी आपको दिए जाते हैं जिसमें आप 100% कन्फ्यूज हो जाए, तो ऐसा प्रश्न बिल्कुल भी यहाँ पे मैं नहीं करा रहा हूँ, जो कि उस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो जो यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है और जो पूछा जाएगा वही प्रश्न का डिस्कशन कर रहे हैं। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? दूसरा नंबर सवाल का जो जवाब है 7वें अवज्ञा आंदोलन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? 2012 और 2019 के ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए सवाल है कि भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है प्यारे बच्चों, फटाफट से जो है राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे और फटाफट से आज के इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का भी प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, याद रखेंगे, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो है प्यारे बच्चों द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 2014, 2013 में पूछा गया सवाल है। बात करेंगे अगर भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है प्यारे बच्चों ये 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957 में, याद रखिएगा। फर्स्ट 1950 से चला था, याद रखिएगा। 1950 से पाँच ईयर्स के लिए चला था और 1957 में इसकी चुनाव हुई थी। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बताइएगा, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? 2020 का बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था और ये ऑलरेडी पूछे गए आपके एग्जाम में, यानी बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या संविधान सभा। तो भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में अगर बात करेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बताइएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 2012 के एनुअल, 14, 18 और 19 में पूछा गया सवाल है। सभी के सभी प्रूफ आपके सामने है, देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, सारे के सारे प्रूफ है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 1905, 1906, 1907 या 1908 में। बात करेंगे प्यारे बच्चों मुस्लिम लीग की, इसकी स्थापना 1906 में किया गया था। कब किया गया था? 1906 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बताइएगा, 1885 में कौन से राजनीतिक दल की स्थापना हुई? 2014 और 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए सवाल है। बात करेंगे 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो याद रखिएगा 1885 में जो है ये विख्यात क्वेश्चन है और काफ़ी चर्चित क्वेश्चन भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और बार बार ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऑलरेडी जो है आपके एग्जाम में देख सकते हैं 14 और 18 के एग्जाम में पूछे गए सवाल है। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या थी, पहला बार जो लोकसभा था उसमें टोटल के टोटल कितने निर्वाचित सदस्य थे, ये आपको बताना है। टोटल जो निर्वाचित सदस्य थे पहला लोकसभा में प्यारे बच्चों, उसमें जो थे वो 400 कितने थे? 89। 489 जो है ये पहला लोकसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2012 के एनुअल, 2013 के एनुअल और 2019 के एनुअल, यानी 3 साल ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई? 1950 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, या 1900 ईस्वी में, या 1885 ईस्वी में? इस प्रकार के प्रश्न जो है 100% आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि कितना बार ये सवाल आपसे पूछे गए हैं। और पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि 12, 13 लगातार और 19 में भी सवाल पूछे गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में भी हम सॉल्व कराए हैं, 1885 में, याद रखिएगा। दो तरीके से क्वेश्चंस देख सकते हैं पूछा गया है। एक पूछा गया था कि 1885 में कौन से दल की स्थापना हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चंस को जस्ट उल्टा कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये 1885 में। यानी आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 10 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है कि एओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? तो एओ ह्यूम नामक जो अंग्रेज थे, ये किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? कांग्रेस पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी, या स्वतंत्र पार्टी भारतीय जनसंघ की? तो याद रखेंगे सुपर फास्ट क्लास है, इसमें हम सुपर फास्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का सोल्यूशन कराते हैं, क्वेश्चंस और आंसर की बात करते हैं। एओ ह्यूम के नामक अंग्रेजी किस राजनीतिक दल की स्थापना की? ये अंग्रेज के शासन के क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा कांग्रेस पार्टी, याद रखिएगा। एओ ह्यूम जो थे ये कांग्रेस पार्टी की संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल के बारे में बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है ये किसके नेतृत्व में किया गया? जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, या श्याम प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं, फटाफट से आंसर का वेट कर रहे हैं, सभी का आंसर आना चाहिए। और आज की इस वीडियो को जमकर लाइक करें, चैनल को फटाफट से एक बार शेयर कर दें उन सभी ग्रुप में जो कि 2025 के लिए चल रही है और आपके एग्जाम में रावण साबित हो रही है। साथ ही साथ उन सभी छात्र दोस्त के पास भी शेयर करें जो कि इस बार 2025 में आर्ट्स से है और इस प्रकार के प्रश्न को करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना बात करें किसके नेतृत्व में किया गया, तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। और इन्होंने संपूर्ण क्रांति वाला भाषण पटना में 1974 में दिया था, याद रखिएगा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता जो है किन देशों के बीच हुई थी? 12 और 19 में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। भारत रूस, या भारत पाकिस्तान, भारत चीन, या भारत बांग्लादेश? पंचशील समझौता के बारे में बात करते हैं तो ये कौन से दो ऐसे देश थे जिनके बीच हुआ था? तो ये जो है भारत और चीन के बीच हुआ था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा होगा, भारत और चीन। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई? तो भारत और चीन। ये जो क्वेश्चन है आपसे 100% उम्मीद रखते हैं कि 2025 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में 2019 में भी सवाल और 2012 में भी पूछे गए क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी। अगर आप क्वेश्चंस बैंक के 2000 से लेके, प्यारे बच्चों, 2000 से लेके 2023 तक जितने भी सवाल पूछे गए उतना अगर कर लेते हैं तो मान के चलिए कि 90% क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिलेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। गुट निरपेक्ष की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1961, 1954, 1950 या 1948? सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए 1961 आ रहा है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 1952 के आम चुनाव में जो है भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त किए थे? तो टोटल के टोटल जो विजय प्राप्त किए थे वो 3 ऐसे स्थान थे जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देंगे, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में जो आपको ए दिख रहा है बिल्कुल यही सही है। कैसे? तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल पर जरा फोकस करेंगे तो 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? साम्यवादी सरकार के जो मुख्यमंत्री थे 1959 में केरल की बात किया जा रहा है, वो AMS नवुद्दीपाद थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहे हैं। 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखेंगे साम्यवादी दल की स्थापना जो है प्यारे बच्चों ये कौन से वर्ष किया गया था? 1924 में किए गए थे। कब? 1924, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन शायद नहीं, सेकेंड लास्ट अभी बाकी है। समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो समाजवादी दल के जो मुख्य उद्देश्य थे वो क्या थे? समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करना, बिल्कुल राइट है।
गरीब मजदूरों और किसानों की शोषण से मुक्ति ये भी राइट है। पूंजीवाद की समाप्ति ये भी राइट है। यानी उपयुक्त में से सभी जो है इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय जनसंघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं वो हिंदू धर्म एवं सांस्कृतिक की रक्षा करना ही मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को राइट मान के चलेंगे और बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर भी होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के सामने। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है? तो याद रखेंगे एक कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20 प्यारे बच्चों ऐसे एमबीबीआई क्वेश्चन थे जो कि ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में पूछे गए थे, साथ ही साथ 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एमबीबीआई सवाल था। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा फटाफट से आज के इस कमेंट बॉक्स में जाके अपना अपना फीडबैक देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करके एक बार सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। जुड़ के रहिए जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको बेनिफिट इस चैनल से मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।